আমার নাম জান্নাত পারভিন, আমার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর, আমার ডিপার্টমেন্ট হলো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। আমার নাম শ্রেয়া গোস্বামী, আমি পুরুলিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি। আমার ডিপার্টমেंट হলো इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेरा नाम नंदिनी है, मैं फतेहाबाद हरियाणा हूँ और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ। मेरा नाम अदिति व्यास है, हम बिहार से हैं और मेरा डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग है। हमारा नाम अंकुश कुमार है, हम आरा बिहार से ही और हमारा डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग है। मेरा नाम आस्था दुबे है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है। मेरा नाम आलोक कुमार है, हम डाल्टनगंज झारखंड से हैं और हम विद्युतीय अभियांत्रिकी विभाग से हैं। আমার নাম বৃষ্টি তালুকদার, আমি বারাসাত উত্তর 24 পরগনা থেকে এসেছি আর আমি এখানে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি পেয়েছি। मेरे एक सीनियर ने रिकमेंड किया था, इसलिए मैंने कॉलेज उस पे दिखा रहा था कि यहाँ का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बेस्ट है। मैंने ड्रॉप लिया था और मुझे पिछले साल भी यही मिल रहा था और इस बार भी यही मिला, तो इट्स लाइक कि मैंने कॉलेज को चूज नहीं किया है, कॉलेज ने मुझको चूज किया है। अच्छा ठीक है, समझ गया। सेकंड राउंड के बाद गलती से स्लाइड कर दिया था फ्लोट की बजाय, तो इस वजह से सारी उम्र में ठोकर जा पड़े यार। हम एक्सपेक्ट किए थे कि हॉस्टल रूम्स ऐसा एस्थेटिक प्लीजिंग वाला बनाएंगे, कुछ नहीं फालतू है, और लगा था कि क्लासरूम्स में एसी है, पता चला बस सीएस वालों को मिलती है। मुझे मतलब लगा था बहुत अच्छे सीनियर होंगे, यहाँ पे आने के बाद देखा वाकई में अच्छे हैं। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ होता था कि बहुत अच्छा होगा, बट यहाँ पे आने के बाद सिर्फ ग्रेवयार्ड का ही दिख रहा है डेवलपमेंट का कुछ नहीं। पे अपन बालकनी से हॉस्टल की छत पे गए थे, हॉस्टल की छत पे नहीं जा सकते, उसके बाद से बालकनी का दरवाजा ही बंद कर दिया, कुछ महीने बाद उसका दरवाजा भी तोड़ दिया। दोस्तों को बोला, फिर वो लोग 1000 सीटर के छत में ले जाके उन दोनों का क्लास लिया, वापस भागते हुए आके मुझे बोला कि बहन माफ कर दे, राखी बांध लूंगी तुझसे। दिन जब आया था एक सीनियर से मिला था और थोड़ा मतलब लग रहा था कि वो सीनियर नहीं है, लेकिन वो बाद में पता चला कि सीनियर है, तो मैं उसका सीनियर बन के बात कर रहा था उससे। तो गेम बजाना पड़ेगा। दिवाली के दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर सीनियर हॉस्टल पे बॉम्ब फेंक दिए थे। मेरा एक दोस्त था, उसको गर्लफ्रेंड बनानी थी, एक उसका क्रश था, तो मेरे को बोला कि इससे बात मेरे लिए बात कर, तो मैं उससे बात किया तो वो लड़की मेरी तरफ इंक्लाइंड हो गई। इंजीनियर नहीं बनता, मतलब इंजीनियर बन भी जाऊं तो भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, तो मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाता तो मैं बाबा बनता। मैं तो लेडी डॉन बन जाती, माफिया वगैरह। पानी पूरी बेचता और क्या करता। मुंबई ट्रेन स्टेशन के बाहर वड़ा पाव बेचता। गरम समझ से बड़े नहीं क्या होता तो फिर ब्याह क्या होता। गवर्नमेंट जॉब। फैशन। अगर इंजीनियरिंग नहीं किया होता तो राजस्थानी परंपरा निभाता, बचपन में शादी करता। तो क्रश तो एवरी ईयर में है और डेट करना चाहूंगा तो फर्स्ट ईयर। He is my crush. He is my boyfriend actually. बोल दिया है तो क्या ही बोलूं। मैं शिव जी का भक्त हूं और मैंने शिव पुराण में पढ़ा था कि स्त्री मोही नरक का द्वार है, सो नन। क्रश तो लाइब्रेरी में जाकर ही बनती है, जब भी जाता हूँ हर ईयर की एक पसंद आ जाती है। मैं सीनियर को ही डेट करना चाहूंगा, वो ज्यादा मैच्योर लगती है और उनके लिए पिकअप लाइन आर यू द सिलेबस बिकॉज आई कांट स्टॉप लुकिंग एट यू। मेरा तो था क्रश, सीनियर ही था, अब नहीं है, अब बॉयफ्रेंड बन चुका है। नहीं, मेरा कोई क्रश नहीं रहा सीनियर्स में, लेकिन अगर डेट करना होगा तो लगता है सीनियर्स को ही करना पड़ेगा, बैचमेट्स तो भड़े। मेरा रूममेट का वियर्डेस्ट हैबिट है 10-10 दिन ना नहाना। वियर्ड तो नहीं है, बस वो रूम बहुत गंदा रखती है, मतलब बहुत। मेरी 3 रूममेट्स में से 2 रूममेट्स जो हैं वो आंखें खोल के सोती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जिंदा मुर्दा सो रहा है।
रूममेट जब सो के उठती है तो उसका पहला वर्ड मम्मी होता है और वो बहुत ज़ोर से मम्मी चिल्लाती है फिर उठती मेरी जो रूममेट है मतलब वो वीकेंड पे वैसे ही घर चले जाते हैं, लेकिन एक लड़की है CST की, वो रात भर मतलब लाइट ऑन करके रखती है, मेरी नींद नहीं होती। रूममेट है, लाइक हमारे रूम में थोड़ा स्पेस कम है, सो शी इज़ लाइक उसका बेड और मेरा बेड थोड़ा जॉइन है, तो वो रात को मेरे को ऐसे कडल करके मेरे कान में कुछ बोलती रहती है, वो कम से कम 5-10 मिनट के लिए। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो मेरा रूममेट ऐसा है कि वो दिन भर और रात भर गेम खेलता है और गेम खेलते खेलते नई नई गालियाँ बनाता है और देता है। नहीं तो नहीं है मेरी रूममेट, फिर भी मेरी रूम में ही पड़ी रहती है और दिन के 4-4 दिन बाहर नहाती है और हाथ धोने के बाद फिर से सैनिटाइजर से हाथ धोती है। भाई कभी चड्डी पहन के भी सो लिया कर। अच्छा 50% रिजर्वेशन कर दूंगा लड़कियों के लिए ताकि सबको गर्लफ्रेंड मिल पाए। तो रेबेका में अरिजीत सिंह को लाऊंगी। गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल को मर्ज करवा देता। वही कोएड हॉस्टल बनवाते हैं। तो हॉस्टल का इन टाइम नहीं रखूंगा, दूसरा गार्ड्स को हटा दूंगा। सेम, मैं भी चाहूंगी कि गर्ल्स हॉस्टल का बिल्कुल इन टाइम नहीं हो। रिवर्स होता तो मैं अपने लड़के भाइयों की मदद करता कि लड़कियों के काटने से कैसे बचे। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। अगर जेंडर रिवर्स किया जाए तो मैं लड़कों के बीच में रह के ये जानना चाहूंगी कि वो लड़कियों के बारे में बात क्या करते हैं। एक बार तो वुल्फेंडन हॉल जाएंगे, देखेंगे क्या क्रेज है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। मुझे कॉलेज में जितनी लड़कियां अनोइंग लगती है सबको चांटे मारूंगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मेरा जेंडर रिवर्स हो जाता तो कम से कम 100 लौंडों का तो जरूर काटते हम। खड़े होके सुसु करने का सपना है। अपने दोस्तों को खुश करूंगा। जेंडर रिवर्स हो गया तो प्रोफेसर्स को पटाऊंगा, मार्क्स मिलेंगे।